मन आज इतना क्या सोचने लगा है। आज मेरी प्यारी बेटी वर्तिका का रिजल्ट आया है। आईआईटी की परीक्षा में वो एआईआर रैंक 2000 लाई है। आज तो बेहद खुशी का दिन है। मेरे संघर्षों के जश्न का दिन है। फिर ये डर क्यों, ये संशय क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वर्तिका को आज तक खुद से अलग नहीं रखा था। अब जब वो उच्च शिक्षा के लिए हमारे छोटे से शहर कोपापुर से बाहर जाएगी, मुझसे दूर रहेगी, तो ये घर कितना खाली लगने लगेगा। मुझे वर्तिका की चिंता नहीं। मैंने उसे इस तरह पाला है कि वो खुद को अच्छे से संभाल लेगी। मैंने उसे पापा की परी, माँ की लाडली बनने ही नहीं दिया। उसे अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने का सबक पहले ही सिखा दिया था। ये वही सबक है जो जीवन ने मुझे सिखाया था। ऋचा, ऋचा। हाँ, लगता है संदीप आ गए। जरूर मिठाई लेकर आए होंगे। चलती हूँ, बात कर आती हूँ। संदीप से मेरी लव कम अरेंज मैरिज आज से 20 साल पहले तब हुई थी जब मैं 24 साल की थी। 5 बहनों में सबसे बड़ी मैं। ट्यूशन पढ़ाकर, सिलाई करके अच्छा कमाती थी। अपनी बहनों को पढ़ाना, उनके ड्रेस सिलाई करना, जेब खर्च की जिम्मेदारी मैंने उठा लिया था और इस पर थोड़ी बहुत बचत भी हो जाया करती थी। माँ अक्सर बीमार रहती थी। अब आखिर 5 बच्चे और 3 एबॉर्शन के बाद एक स्त्री का शरीर कैसा रह जाएगा। इसी क्रम में पास के बड़े अस्पताल वरदान जाती थी। वहीं के मैनेजर थे संदीप। जान पहचान बढ़ी और एक दिन संदीप ने मम्मी पापा से मेरा हाथ मांग लिया। मम्मी पापा के लिए तो एक अच्छा ऑफर था। एक अच्छे स्वभाव का, अच्छे कद-काठी और अच्छी नौकरी वाले लड़के संदीप से मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मैंने अपने दोनों परिवारों की जिम्मेदारी निभाने की भरसक कोशिश की। अपने मेरी बहनें अपने सहेलियों के और उनके मम्मियों को क्लाइंट्स के रूप में लाया करती थी। मैं थोड़ा बचाती और बाकी अपने बहनों पर खर्च करती रही। फिर वर्तिका मेरे घर में आ गई और शादी के 3 सालों में ही हमारे घर में किलकारी गूंजने लगी। बच्ची को देखने आई मेरी माँ ने मुझे एक गुड़ हिदायत दी थी। बेटी, बेटा के लिए बार बार प्रेगनेंसी और एबॉर्शन के चक्करों में मत फंसना और अपना काम कभी मत रोकना, क्योंकि अगर तुम स्वावलंबी रहोगी, खुद के पैसे रहेंगे, तो अपने निर्णय तुम खुद ले सकोगी। मैंने तो वर्तिका के 1 साल होते ही पति, सास ससुर सबसे छुप कर पिल्स लेना शुरू कर दिया था और क्लाइंट्स तो मेरी बहनें और पुराने ग्राहक खुद ले आया करते थे। फिर एक दिन उदास संदीप मेरे पास एक बुरी खबर लेकर आए। उनका वरदान अस्पताल बंद होने वाला है और छोटे से शहर कोपापुर में इतनी अच्छी सैलरी वाली कोई अन्य नौकरी नहीं। हमें मुंबई शिफ्ट होना पड़ सकता है। मैं डर गई। मैंने सोचा, मेरे काम का क्या होगा और अपने परिवार की जो भी थोड़ी बहुत मदद मैं कम कर पा रही हूँ उसका क्या होगा। पर शायद संदीप को मैं ये सब नहीं समझा पाती। वो एक पुरुष हैं और वो अपने तरीके से सोचेंगे। मैंने सूझबूझ से काम लिया। संदीप को मम्मी पापा और वर्तिका के परवरिश का हवाला देकर उन्हें डिसीजन पर फिर से सोचने को कहा। मैंने उन्हें यहीं एक अच्छा बिजनेस शुरू करने का आइडिया दिया। उन्हें आइडिया तो पसंद आया, पर फिर उन्होंने एक चौंकाने वाला सच बताया। उन्होंने बताया कि वो तो बिजनेस करना ही चाहते थे, पर सेविंग्स और अच्छे रिटर्न्स के चक्कर में उन्होंने पोंजी स्कीम में पैसा लगाया जो डूब गई। मैंने अपनी सेविंग्स देखी, वो 3 लाख रुपए थी। फिर संदीप को रेडीमेड ड्रेसेस कम बुटीक खोलने की सलाह दी और इस तरह वर्तिका ड्रेसेस एंड बुटीक की शुरुआत हुई, जो आज कोपापुर में बड़े मॉल के रूप में पॉश एरिया में स्थापित है। इधर वर्तिका की परवरिश भी मैंने काफी मनोयोग से किया। स्कूल, ट्यूशन, हॉबीज, स्किल, असाइनमेंट सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखा। वर्तिका के दादा दादी कई बार मेरे को एक बेटे के लिए ट्राई करने को कहते, पर संदीप ही उन्हें रोक देते। मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता। संदीप कह देते कि ऋचा, बुटीक, वर्तिका और आप लोगों का ध्यान ठीक से रख ले, वही काफी है, हमें दूसरा बच्चा नहीं चाहिए। ये तो बहुत ताज्जुब की बात होती थी मेरे लिए। ऋचा, ये लो मिठाई खाओ। संदीप को गले लगाकर मैं रोने लगी। संदीप, हमें दूसरा बच्चा कर लेना था।
वर्तिका के चले जाने के बाद ये घर कितना खाली हो जाएगा। अरे ऋचा, मेरे बिना तुम दूसरा बच्चा कैसे करती? मैं चौंक गई। ये क्या कह रहे हैं? वर्तिका के जन्म के कुछ समय बाद ही मैंने वेसोक्टोमी यानी नसबंदी करा लिया था, ताकि तुम्हें हमेशा स्वस्थ, खुश और बिजी देख सकूं। अपनी माँ की तरह तुम्हें बीमार ना पड़ना पड़े। तुम्हें काफी शुरू से जिम्मेदारियां उठाते देखा हूँ और तुम्हारी माँ को बीमार देखा हूँ। इन दोनों ही सिचुएशन से मुझे तुम्हें बचा के रखना था, अपने परिवार को संभाल के रखना था। मेरी आंखों में फिर से आंसू आ गए, खुशी, सुकून और तसल्ली के। संदीप जैसे जीवन साथी को पाने की खुशी। धन्यवाद।